26 नवंबर 2008। ये तारीख भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी गई है। मुंबई की रातों में जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर एक गहरा घाव था। एक ऐसा घाव जो आज भी हमारे दिलों में टीसता है। शाम के 8 बजे के करीब जब मुंबई की सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, तब समुद्र से 10 आतंकी शहर में दाखिल हुए। ये लोग पाकिस्तान से रबर की नाव में बैठकर आए थे। कराची से चलकर वे पहले एक फिशिंग ट्रॉलर में सवार हुए, फिर मुंबई के तट के पास पहुंचकर छोटी नावों में बांटे गए। उनके पास AK-47 राइफलें थीं, पिस्तौल थीं, हैंड ग्रेनेड्स थे और बम थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी उनके दिलों में भरी नफरत। वे सभी बेहद यंग थे, 20 से 25 साल की उम्र के, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ मौत का नशा था। इसके तुरंत बाद आतंकवादियों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी शुरू की। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर 58 लोगों की मौत हुई। यहाँ का मंजर बेहद दर्दनाक था। हजारों यात्री स्टेशन पर मौजूद थे और अचानक से शुरू हुई गोलीबारी में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आतंकवादियों ने बिना किसी भेदभाव के निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाईं। स्टेशन के फर्श पर खून के धब्बे और चीखने चिल्लाने की आवाजें उस रात की भयावहता को दर्शा रही थीं। रात 10:30 बजे के आसपास हमले और भी तेज हो गए। ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में स्थित चबात सेंटर भी इनके निशाने पर थे। इन जगहों पर आतंकियों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। ताज होटल में तो स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। यहाँ लगभग 450 मेहमान और कर्मचारी दोनों फंस गए थे। आतंकवादी होटल के अंदर घुसकर मनमानी कर रहे थे। होटल की लॉबी में गोलीबारी से दहशत का माहौल था और लोग छुपने की जगह तलाश रहे थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी करीब 380 लोग फंसे हुए थे। आतंकवादियों ने होटल के अलग अलग हिस्सों में आग लगा दी थी और धुआं पूरी इमारत में फैल रहा था। नरीमन हाउस में स्थित चबात सेंटर में यहूदी परिवार फंसे हुए थे। यहाँ 12 अलग अलग परिवारों के 60 लोग बंधक बनाए गए थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मरीन कमांडो और बाद में NSG कमांडो भी पहुंचे। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे बहादुर अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आतंकवादियों का सामना किया। दुर्भाग्य से इन तीनों वीर अधिकारियों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अजमल कसाब और अबू इस्माइल खान ने कामा अस्पताल के पास भी गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में कई पुलिस अधिकारी शहीद हुए। आधी रात के बाद पुलिस ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और खान मारा गया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि कसाब की गिरफ्तारी से पूरी साजिश का पता चलने वाला था। NSG कमांडो ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बंधकों को छुड़ाने और आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। यह ऑपरेशन बेहद जटिल था, क्योंकि आतंकवादी अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे और उनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद था। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और सार्जेंट गजेंद्र सिंह बिष्ट जैसे वीर कमांडो ने अपनी जान गंवाकर देश की सेवा की। 28 नवंबर की सुबह तक ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस से आतंकवादियों को साफ कर दिया गया। NSG कमांडो ने हेलीकॉप्टर से नरीमन हाउस की छत पर उतरकर ऑपरेशन किया। ओबेरॉय से 250 लोगों को, ताज से 300 लोगों को और नरीमन हाउस से 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया। कसाब की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसकी पूछताछ से इस हमले की पूरी साजिश का पता चला। बाद में कसाब को फांसी की सजा दी गई और उसे फांसी पर लटका दिया गया। इस हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की भी पहचान हुई। राणा अमेरिका में रहता था और उसने इस पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिकी अदालत ने उसे दोषी ठहराया और भारत उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। 29 नवंबर की सुबह 8 बजे तक सभी ऑपरेशन पूरे हो गए। ताज होटल से आखिरी आतंकवादियों को मार गिराया गया। पीछे था तहव्वुर राणा। ये शख्स अमेरिका में रहता था, लेकिन दिल से पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का समर्थक था। उसने डेविड हेडली के साथ मिलकर इस हमले की प्लानिंग की थी। हेडली ने मुंबई आकर ताज होटल का सर्वे किया था। उसने होटल का नक्शा बनाया था ताकि आतंकवादी आसानी से अंदर घुस सकें। सालों तक भारत सरकार ने राणा के एक्स्ट्राडिशन के लिए कोशिश की। अमेरिकी अदालतों में केस चला। राणा ने हर तरह से बचने की कोशिश की। उसने सुप्रीम कोर्ट तक में अपील की, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। अप्रैल 2025 में राणा को भारत लाया गया। NIA की टीम उसे लेकर दिल्ली पहुंची। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की मेहनत रंग लाई थी।